बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की सरल कहानी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उनका जिक्र कुरान और तौरात दोनों में मिलता है। वे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अल्लाह ने इन दोनों भाइयों को बनी इसराइल, एक समुदाय की मदद और मार्गदर्शन के लिए भेजा था। हारून जी का परिचय। हारून जी मूसा जी के सगे भाई थे और बनी इसराइल के बड़े पैगंबरों में से एक थे। अल्लाह ने उन्हें नरम दिल, साफ बोलने वाला और धर्म के नियमों को समझाने वाला बनाया था। जब अल्लाह ने मूसा जी को मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजा, तो उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की, ऐ मेरे रब, मेरे परिवार से एक मददगार दे दो, मेरे भाई हारून को, ताकि वो मेरी ताकत बढ़ाए। सूरह ताहा 29-31। अल्लाह ने उनकी प्रार्थना सुनी और हारून जी को भी पैगंबर बना दिया। बनी इसराइल की मदद। जब मूसा जी ने फिरौन और उसकी प्रजा को अल्लाह का संदेश सुनाया, तो हारून जी उनके साथ थे। फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर कई तरह की सजाएं भेजी। आखिरकार अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन के अत्याचार से बचाया। नील नदी के चमत्कार से अल्लाह ने समुंदर को 2 भागों में बांट दिया, जिससे बनी इसराइल पार हो गए और फिरौन अपनी सेना के साथ डूब गया। सोने के बछड़े की पूजा। जब मूसा जी अल्लाह से तौरेत, धार्मिक किताब लेने के लिए तूर पर्वत पर गए, तो उन्होंने हारून जी को बनी इसराइल की देखभाल के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनके जाने के बाद सामरी नाम के एक आदमी ने लोगों को बहका दिया और सोने के बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने को कहा। हारून जी ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी प्रजा, तुम इस परीक्षा में पड़ गए हो। तुम्हारा असली भगवान तो अल्लाह ही है, तो मेरी बात मानो और मेरे हुक्म का पालन करो। सूरह ताहा 90। लेकिन बनी इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी और बछड़े की पूजा करने लगे। जब मूसा जी वापस आए और ये सब देखा, तो वे बहुत गुस्से में आ गए और हारून जी से पूछा, ऐ हारून, जब तुमने देखा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। सूरह ताहा 92-93। हारून जी ने जवाब दिया कि उन्होंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं लोग आपस में लड़ने न लगे। हारून जी की मृत्यु। हारून जी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की सेवा और बनी इसराइल की मदद में बिताई। एक कहानी के अनुसार उनकी मृत्यु तूर पर्वत पर हुई और बनी इसराइल ने उनका शोक मनाया। कुरान में उनकी मृत्यु का साफ जिक्र नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई, सच्चाई और धैर्य की मिसालें दी गई हैं। हारून जी से सीख। हारून जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और भाईचारे का रास्ता कितना जरूरी है। वे अपने भाई मूसा जी के सच्चे साथी और अल्लाह के वफादार पैगंबर थे। उन्होंने कभी भी झूठ और बुराई का साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा अल्लाह की मर्जी के लिए काम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जीवन और आगे। कोहे तूर से वापसी के बाद, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए, तो उन्होंने देखा कि बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें शांत किया और बताया कि उन्होंने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछताछ की और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। अल्लाह ने बनी इसराइल को उनकी गलती के लिए माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसी गलतियां न करें। आगे का नेतृत्व। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनी इसराइल का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को अल्लाह के नियमों का पालन करने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह के नियमों का पालन करने में सहायता की। मृत्यु। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मृत्यु कोहे हूर, माउंट हॉर पर हुई। उनकी मृत्यु एक शांतिपूर्ण घटना थी और उन्हें वहीं दफनाया गया। बनी इसराइल ने उनकी मृत्यु का शोक मनाया। महत्व। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। वह एक बहुत ही अच्छे नेता थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की शिक्षाएं। अल्लाह की एकता। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह की एकता का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को बताया कि केवल एक ही ईश्वर है और हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। धैर्य और क्षमा। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना चाहिए, भले ही उन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो। नेतृत्व। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि एक अच्छा नेता कैसे बने। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें लोगों की बात सुननी चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहिए और उनके साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। दयालुता। वो बहुत दयालु थे। बुद्धिमत्ता। वो बहुत बुद्धिमान थे।
हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके उदाहरण का पालन करना चाहिए।